गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 15th चल रहा है, यानी कि 15वां चैप्टर, और इसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस हो चुकी हैं, तो आप उनको पहले देख लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड वेब, यानी कि खाद्य जाल। क्या होता है फूड वेब? व्हेन मैनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एट सम ट्रॉफिक लेवल्स, यानी कि जब कुछ खाद्य श्रृंखलाएँ कुछ एक पोषी स्तर पे आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इज़ कॉल्ड फूड वेब। तो इस तरह से जो खाद्य श्रृंखलाओं का जो जाल होता है उसी को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल, यानी कि फूड वेब। तो फूड वेब को समझने के लिए आप पहले ये डायग्राम देख लीजिए, ताकि आपको फूड वेब जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, यानी कि ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम। क्या होता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो? अकॉर्डिंग टू दिस रूल और लॉ, ओनली 10% एनर्जी इज़ पास फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन, यानी कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर को सिर्फ कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 10%। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में भी समझेंगे। फिलहाल आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिए कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर को कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? केवल 10%। द रिमेनिंग एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, और जो बाकी की 90% ऊर्जा होती है उसमें से कुछ ऊर्जा का भाग जो है वो जीव के द्वारा अपने शरीर के जो अंदर एक्टिविटी चल रही होती है, यानी कि शरीर के जो कार्य चल रहे होते हैं उनमें इस्तेमाल कर ली जाती है। एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, और कुछ जो मात्रा है वो पर्यावरण के अंदर ऊष्मा के रूप में समाप्त हो जाती है, यानी कि ऊष्मा के रूप में हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। प्लांट कैप्चर्स ओनली 1% ऑफ टोटल सोलर एनर्जी एंड फिक्स दिस एनर्जी एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स हैं और प्लांट्स ही हैं जो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो टोटल सोलर रेडिएशन का कितना % यूज़ करते हैं? केवल 1%, यानी कि इस धरती के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो धरती पर आ रहे सूर्य के प्रकाश का केवल 1% ही ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाते हैं, और इसी से वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, यानी कि कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। तो डायग्रामेटिकली थोड़ा सा 10% लॉ को समझ लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ पे सन है, ठीक है, तो सन की टोटल एनर्जी का कितना % प्लांट यूज़ करते हैं? ओनली 1%, ठीक है। अब प्लांट ने जितना फूड प्रिपेयर किया, ठीक है, उसमें से कुछ जो एनर्जी है फूड की, वो एनर्जी प्लांट के द्वारा यूज़ कर ली जाएगी, कुछ पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में समाप्त हो जाती है, और बाकी की जो 10% एनर्जी है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को मिल जाएगी। जैसे कि इंसेक्ट है, कीट है, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, तो इंसेक्ट को कितना एनर्जी मिलेगी? ओनली 10%, यानी कि 10%। अब जो इंसेक्ट ने 10% एनर्जी ली है, इसमें से कुछ उसकी बॉडी के द्वारा यूज़ कर ली जाएगी, कुछ पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाती है, ठीक है, और अगले ट्रॉफिक लेवल को कितना ऊर्जा मिलेगी उसकी? 10%, यानी कि 10%। इसी प्रकार से जैसे स्नेक है वो फ्रॉग को ईट करता है, यानी कि खाता है, ठीक है, तो फ्रॉग की भी आगे नेक्स्ट कितना % एनर्जी ट्रांसफ़र होगी? 10%, ठीक है। इसी प्रकार से स्नेक से ईगल के अंदर भी कितना % एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? 10%। तो अभी हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल से। तो यहाँ पर एक फूड चेन मैंने बनाई है, फिर से वही, ठीक है। जैसे कि सनलाइट से 1% यूज़ करते हैं प्लांट्स, ठीक है, और प्लांट से 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी कि इंसेक्ट को, ठीक है। इंसेक्ट से 10% यानी कि 10% आगे ट्रांसफ़र होती है फ्रॉग को, यानी कि मेंढक को, और उसी का 10% आगे स्नेक यानी कि सांप को, और उससे आगे 10% ईगल यानी कि बाज को, ठीक है। अब मान लेते हैं कि टोटल जो सनलाइट है वो कितना आ रही है? वो आ रही है 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ जूल, इतनी ऊर्जा सनलाइट से धरती के ऊपर आ रही है, ठीक है। अब इस 10 करोड़ का कितना % प्लांट यूज़ करेंगे? सिर्फ 1%, यानी कि 1% ही इसमें से पौधे उपयोग कर पाएंगे। तो 10 करोड़ का 1% कितना होता है? 1 लाख, यानी कि 1 लाख जूल जो एनर्जी है वो पौधे
कार्बनिक यौगिकों को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में 1,00,000 जूल एनर्जी का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को इसका कितना प्रतिशत मिलेगा? 10%। ठीक है, यानी कि जो इंसेक्ट है इसको 1,00,000 का 10% मिलेगा, यानी कि 1,00,000 का 10% कितना हो गया? 10,000 जूल। ठीक है, तो इंसेक्ट को कितनी एनर्जी मिलेगी? 10,000 जूल। और इंसेक्ट से फ्रॉग के अंदर कितना % एनर्जी ट्रांसफ़र होगी? उस 10,000 का 10%, यानी कि 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000 जूल। ठीक है, यानी कि 1,000 जूल एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होगी। फ्रॉग से स्नेक के अंदर इस फ्रॉग को जितनी एनर्जी मिली है उसका 10% आगे ट्रांसफ़र होगा, यानी कि 1,000 जूल से 10% 100 जूल, 100 जूल। ठीक है, और इसी प्रकार से स्नेक से ईगल के अंदर कितना एनर्जी ट्रांसफ़र होगी? जितना स्नेक ने एनर्जी लिया उसका 10%, यानी कि 100 जूल का 10% 10 जूल। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको 10% लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।